हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि 2020 ब्रेजा मारुति की, इनफैक्ट सुजुकी की ग्लोबली पहली ऐसी कार है जिसमें डुअल फंक्शन LED DRLs हैं, यानी ऐसी डे टाइम रनिंग लाइट्स जो टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी फंक्शन करती हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाली मारुति सुजुकी के नए मॉडल्स में ऐसे DRLs होंगे। हमने रिसेंटली न्यू ब्रेजा का पेट्रोल वर्जन ड्राइव किया और इस वीडियो में आगे आप उसका रिव्यू देखेंगे, जिसमें रेगुलर एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन परफॉर्मेंस के अलावा हमने आपके फीडबैक के बाद इसकी रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्लूड की है। इसके अलावा आपसे हम सब कार्स के इंटीरियर डायमेंशंस भी इंक्लूड करेंगे सो दैट आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि किस कार में आपको कितनी स्पेस मिलेगी। सो इस रिव्यू में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर आप BS6 विटारा ब्रेजा पेट्रोल लेने की सोच रहे हैं तो इस रिव्यू को देखने के बाद आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। 2020 ब्रेजा फेसलिफ्ट का रिव्यू स्टार्ट करेंगे इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डायमेंशन से। उसके बाद इंटीरियर, इंजन स्पेक्स, ड्राइव रिपोर्ट, वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस भी बताएंगे। न्यू ब्रेजा और इसके कॉम्पिटिटर्स सब कॉम्पैक्ट SUV यानी सब 4 मीटर SUV सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। इस सेगमेंट में सभी कार्स 5 सीटर हैं। जैसा आप टेबल में देख सकते हैं, इस सेगमेंट की सभी कार्स ऑलमोस्ट 4 मीटर की ओवरऑल लेंथ को टच करती हैं। विड्थ के केस में ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 300 के अलावा सभी कार्स से बड़ी है। हाइट में सिर्फ फोर्ड EcoSport ही ब्रेजा से ऊंची है। ब्रेजा, नेक्सॉन और वेन्यू का व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये तीनों कार्स व्हील बेस के केस में इस सेगमेंट में XUV 300 और EcoSport से छोटी हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में नेक्सॉन एक क्लियर विनर है। इसकी 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ब्रेजा की 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस EcoSport जितनी ही है। इस सेगमेंट में ब्रेजा, वेन्यू के अलावा बाकी सभी कार से किसी न किसी एक्सटीरियर डायमेंशन में छोटी है। ब्रेजा फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में हेडलैम्प्स, ग्रिल और बम्पर का डिजाइन अब थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। हेडलैम्प्स में आपको अब 2 प्रोजेक्टर लैंप्स मिलेंगे और VXI वेरिएंट ऑनवर्ड्स इनमें LED लाइट्स मिलेंगी। LED DRLs भी हेडलैम्प्स में ही इंटीग्रेटेड हैं और जैसा हमने आपको पहले बताया, ये डुअल फंक्शन LEDs हैं। एज डे टाइम रनिंग लाइट्स ये व्हाइट कलर एमिट करती हैं और जब आप इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो ये ऑरेंज हो जाएंगी। ओवरऑल ब्रेजा फ्रंट से अब पहले के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट लगती है। रियर में आपको टेल लैंप्स के इंटरनल्स में और फॉस किड प्लेट्स के डिजाइन में डिफरेंस मिलेगा। ब्रेजा को साइड से देखेंगे तो पुरानी कार के कंपैरिजन में सिर्फ एलॉय व्हील्स ही डिफरेंट दिखेंगे, बाकी सब सिमिलर है। ये डिजाइन अपडेट सिर्फ इतने हैं कि आपको ये पता लगा पाएं कि कौन सी ब्रेजा फेसलिफ्ट है और कौन सी नहीं। अब इंटीरियर स्पेस की बात करें तो ब्रेजा में जहां आपको फ्रंट में एडिक्वेट शोल्डर रूम मिलेगा, वहीं रियर में भी 2 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बट 3 लोग कंजेस्टेड होंगे। ब्रेजा के फ्रंट और रियर दोनों में एडिक्वेट हेडरूम है, इवन फॉर समवन हु इज 6 फीट टॉल। रियर लेग स्पेस की बात करें तो ब्रेजा में अगर 6 फीट की हाइट का कोई पर्सन ड्राइव करे तो रियर में भी कोई सेम हाइट का पर्सन इजीली बैठ पाएगा। इंटीरियर स्पेस के बाद अब सीट साइज की बात करें तो ब्रेजा में फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगेगा अगर आप 5 फीट 8 इंच की हाइट के हैं या उससे ज्यादा के। अदरवाइज एवरेज साइज एडल्ट्स के लिए सीट साइजेस एडिक्वेट। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको ब्रेजा के इंटीरियर दिखाएंगे जो हमने इसके ड्राइव पे शूट किया था। प्री फेसलिफ्ट और 2020 ब्रेजा के इंटीरियर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अब भी यहाँ पे एक ऑल ब्लैक केबिन है विद सम सिल्वर इंसर्ट्स हियर एंड देयर। डैशबोर्ड के डिज़ाइन की कुछ हाइलाइट्स की बात करूं तो वो होंगे इसका डुअल ग्लव बॉक्स, अपर और लोअर ग्लव बॉक्स। उसके अलावा आपको ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स मिलेंगे अराउंड एयरकॉन वेंट्स। थर्ड चीज़ इसकी ये है कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है। अब ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में मारुति सुजुकी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दे रहा है और ऑटो डिमिंग IRVM आता है। ऑटो डिमिंग IRVM एक इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि नाइट ड्राइविंग को ईजी बनाता है। यूजुअली किसी मॉडल के मिड लाइफ अपडेट में हम मेजर इंटीरियर चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट करते, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ब्रेजा में भी कुछ मेजर चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें कुछ माइनर अपडेट्स तो हो सकते थे। फॉर एग्जांपल मारुति इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दे सकता था, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बलिनो की तरह कलर्ड MID आ सकता था और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी थोड़ा बड़ा हो सकता था। फ्रंट की तरह ही रियर में भी कोई चेंजेस नहीं है। चलिए अब देखते हैं रियर में क्या है। अगर आप 2020 ब्रेजा लेने की सोच रहे हैं और आप पुरानी ब्रेजा में कभी नहीं बैठे तो आपको ये बता देता हूँ कि इसमें इतनी स्पेस है कि फ्रंट में और रियर में 6 फीट के लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अभी मैंने फ्रंट सीट अपनी
यानी 5 फीट 8 इंच की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। और रियर में आप देख सकते हैं कि मेरे जैसे पर्सन के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी लेग स्पेस है। हेडरूम की भी ब्रेजा में कमी नहीं है, तो उस डिपार्टमेंट में भी हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ओवरऑल एक सब 4 मीटर एसयूवी होने के बाद भी ब्रेजा में आपको स्पेस कम कभी भी नहीं लगेगी और इसका कोई इशू नहीं होगा। इंटीरियर क्वालिटी भी इस रेंज की कार्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री है। ऑल वी विश इसके इसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते कि पुरानी ब्रेजा से नई ब्रेजा में इंटीरियर में थोड़ा डिफरेंट लगता। ब्रेजा का पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन सभी वेरिएंट्स में आता है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको सिर्फ टॉप 3 वेरिएंट्स में ही मिलेगा, VXI, ZXI और ZXI प्लस। ब्रेजा में मारुति सुजुकी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दे रहा है, जो इस सेगमेंट में डिस्प्लेसमेंट वाइज सबसे बड़ा है। ब्रेजा के अलावा सिर्फ फोर्ड इकोस्पोर्ट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है। इन दोनों में से ब्रेजा में 4 सिलेंडर इंजन आता है और इकोस्पोर्ट में 3 सिलेंडर इंजन। ब्रेजा का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 105 PS की मैक्सिमम पावर और 138 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके राइवल्स के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सभी की पावर फिगर्स ब्रेजा से बेटर हैं, एक्सेप्ट वेन्यू 1.2 जिसमें आपको सबसे कम 83 PS की पावर मिलती है। इसके अलावा जहां नेक्सॉन, इकोस्पोर्ट और वेन्यू 1.0 में आपको लगभग 120 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है, वहीं महिंद्रा XUV 300 के 1.2 लीटर इंजन का मैक्सिमम आउटपुट 110 PS है। तो ब्रेजा के पेट्रोल इंजन का आउटपुट इसके कंपटीशन के कंपैरिजन में ऑन पेपर कम है। मैक्सिमम पावर की तरह ही पीक टॉर्क के केस में भी ब्रेजा 1.5 सिर्फ वेन्यू 1.2 से ही बेटर है। ब्रेजा पेट्रोल मैनुअल के केस में मारुति सुजुकी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 17.03 kmpl क्लेम करता है। हमारे टेस्ट में इसकी एक्चुअल फिगर 13.63 kmpl आई है। इस केस में हमने इसे अराउंड 30 किलोमीटर चलाया इन 1.5 आवर्स। हमने फ्यूल एफिशिएंसी के लिए टैंक फुल टेस्ट किया, जिसमें हमने ब्रेजा के टैंक को कंप्लीटली फुल किया, यानी ऑटो कट ऑफ के बाद मैनुअली तब तक फुल किया जब तक ये ब्रिम तक फिल नहीं हुआ, और फिर इसे चलाया और 30 किलोमीटर चलाने के बाद वापस वैसे ही कंप्लीटली फुल किया जैसे पहले किया था। उसके बाद इसकी ओडोमीटर रीडिंग लेके और रीफ्यूल वॉल्यूम से फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट की। ब्रेजा मैनुअल चलाते हुए जो फर्स्ट चीज नोटिस में आई है वो ये है कि इसके गियर चेंजेस एक्यूरेट हैं और क्लच लाइट है, सो गियर शिफ्ट्स करना इजी है। एक्चुअली फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स की बात इसलिए की क्योंकि मोस्टली सभी नॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल कार्स की तरह ब्रेजा को क्विकली एक्सेलरेट करने के लिए इसके इंजन को हाई रेव करना पड़ता है, और वो करने के लिए इसे डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, और ऐसा करते ही इसका इंजन थोड़ा नॉइजी हो रहा है। एक्चुअली ये इंजन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, तो इसकी ड्राइव रिफाइंड और स्मूथ है, नॉट क्विक एंड फास्ट। तो इस इंजन से इमीडिएट पावर डिलीवरी एक्सपेक्ट करना या ये एक्सपेक्ट करना कि ये आपको एकदम पेस दे, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप अप शिफ्ट्स करते हैं और उनको थोड़ा होल्ड करते हैं और एक्सेलरेटर इनपुट कंसिस्टेंट रखते हैं, तो इस इंजन को आप बेटर एंजॉय कर पाएंगे। अब पेट्रोल मैनुअल ब्रेजा की ARAI फ्यूल एफिशिएंसी है 17.03 kmpl। हमने अपने टेस्ट में सिटी एंड हाईवे मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी जो ली है वो है 13.63 kmpl। इसमें सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके MID पे भी जब हमने ये टेस्ट कंप्लीट किया, फ्यूल एफिशिएंसी की रीडिंग आ रही थी 13.5 kmpl, विच मीन्स ये काफ़ी एक्यूरेट है। इस टेस्ट के लिए हमने ब्रेजा को अराउंड 30 किलोमीटर्स चलाया और टोटल 1 आवर 30 मिनट्स चलाया, तो इसकी एवरेज जो स्पीड आई है वो है 20 kmph। अब अगर मैं राइड की बात करूं तो ब्रेजा डीजल के कंपैरिजन में ये पेट्रोल वर्जन थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका सस्पेंशन कंपैरेटिवली सॉफ्ट है और ये इसके इंजन कैरेक्टर के रिलैक्स्ड होने को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ब्रेक्स की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं है, मतलब अगर आप ब्रेक्स प्रेस करते हैं तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन ये इंजन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें एडिक्वेट लगा। ओवरऑल पेट्रोल ब्रेजा इज़ नॉट अ कार जिसे आप बहुत तेज़ चलाना पसंद करेंगे। ये वो कार है जिसे आप रिलैक्स्ड क्रूज करना पसंद करेंगे, या एक्सेलरेशन भी जो होगी वो रिलैक्स्ड ही रहेगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं इसके प्राइसेस एंड वेरिएंट्स। ब्रेजा पेट्रोल को आप 4 वेरिएंट्स में ले सकते हैं, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 7.34 लाख रुपीज़ और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसका टॉप मॉडल आपको 9.75 लाख का पड़ेगा। ऑटोमेटिक की बात करें तो LXI को छोड़ के बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, और मैनुअल से ऑटोमेटिक का ये अपग्रेड आपको सभी वेरिएंट्स में 1.4 लाख रुपीज़ का पड़ेगा। टेबल में मेंशन सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं।
ब्रेजा पेट्रोल मैनुअल के सभी वेरिएंट्स में से ZXi वेरिएंट लेना उन बायर्स के लिए सेंसिबल है जो ब्रेजा का बेस्ट इक्विप्ड वेरिएंट लेना चाहते हैं। ऐसे बायर्स जो बजट पे हैं उनके लिए VXi वेरिएंट लेने से बेटर है बेस LXi वेरिएंट लेके उसे पर्सनलाइज करवा लेना। ऐसा क्यों? इसकी डिटेल्स आप हमारी 2020 ब्रेजा की वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने वाले बायर्स के लिए ZXi वेरिएंट हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। उसकी डिटेल्स भी आपको ब्रेजा वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में ही मिलेंगी। वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में ही हमने ब्रेजा के सभी फीचर्स कवर किए हैं, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक। अभी स्क्रीन पे आप ब्रेजा के LXi वेरिएंट के फीचर्स देख रहे हैं। अब VXi वेरिएंट के वो फीचर्स जो LXi के ऊपर आते हैं, अब ZXi वेरिएंट के और अब ZXi प्लस वेरिएंट के। आप इन फीचर टेबल्स को पॉज करके देख सकते हैं या वीडियो ओवर होने के बाद आप टाइमलाइन यूज करके वापस प्राइस सेक्शन में आके इन्हें देख सकते हैं। वेरिएंट्स और फीचर्स की डिटेल्स के लिए आप ब्रेजा वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं। ब्रेजा को चलाने के बाद हमें यह फील हुआ कि इसकी इंटीरियर में कुछ और कॉस्मेटिक अपडेट्स होने चाहिए थे और मारुति इसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर देता तो ना सिर्फ ये अपग्रेड और एक्सटेंसिव हो जाता बल्कि एज अ पैकेज ब्रेजा बेटर वैल्यू ऑफर करती। ब्रेजा में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देके मारुति ने ये क्लियर कर दिया कि वो हर सेगमेंट में सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी या वैल्यू को ही नहीं बल्कि इंजन के आउटपुट को भी कंसिडर करता है। अगर आप अभी पेट्रोल सब 4 मीटर SUV लेने का प्लान कर रहे हैं और इंजन रिफाइनमेंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर है तो इसके स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन की वजह से 2020 ब्रेजा आपकी विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। ब्रेजा में इन टोटल 6 मोनोटोन और 3 डुअल टोन कलर्स का ऑप्शन आता है। इनमें से 6 मोनोटोन यानी सिंगल शेड एक्सटीरियर कलर्स हैं ऑरेंज, सिल्वर, व्हाइट, ब्लू, ग्रे और रेड। इनमें से रेड कलर आपको बेस LXi वेरिएंट में नहीं मिलेगा और टॉप ZXi प्लस वेरिएंट में रेड और ब्लू सिर्फ डुअल टोन ऑप्शन में ही मिलेंगे। 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन है रेड ब्लैक, ब्लू ब्लैक एंड ग्रे ऑरेंज और ये तीनों सिर्फ ZXi प्लस वेरिएंट में ही मिलेंगे और इनके लिए आपको एक्स्ट्रा 23,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है 2020 ब्रेजा का रिव्यू। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। अगर ब्रेजा से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या हमारी वीडियोस को लेकर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।